हेलो फ्रेंड, आज लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन, जो कि बहुत ही सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सी टेट, जे टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, एस टेट, एच टेट, किसी भी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये सारे प्रश्न नंबर दिलाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सन 1853 में, यानी सन 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। यानी 1853 में जो है कि पहली बार यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर आदमी वाला ट्रेन चला था। कहाँ चली थी, कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, या मुंबई से पुणे के बीच। तो कहाँ पे चला था? तो मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, 1853 में डलहौजी के काल में था उस समय। ठीक है, और ये मुंबई से थाने के बीच पहली बार भारत में, ठीक है, पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित कहाँ होता है? पशु मेला, ठीक है, सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो ये कहाँ पे होता है? तो सोनपुर में होता है। ये सोनपुर कहाँ? बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा, क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, ठीक है, ये स्थापना है, स्थापना हुई थी। कब राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी? तो ये एक परिषद है, ठीक है, और इसको कौन हैंडल करता है? तो प्रधानमंत्री हैंडल करता है राष्ट्रीय एकता परिषद को। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1961, 1971, 1981 या 1951। तो कब हुआ है? तो 1961 में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुआ और ये हैंडल कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसका हैंडल करता है, यानी उसके अंडर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा, समता का अधिकार, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? यानी समता का अधिकार जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 22। तो ये आपको क्या करना है कि ऐसे प्रश्न को रट लेना है। ठीक है, रट लेना है, समझे, कि संविधान का अधिकार जो अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार क्या होता है कि जैसे हमारा मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, ठीक है, तो उसमें एक समता, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो ये जो समता का अधिकार, मौलिक अधिकार में एक समता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। ठीक है, यानी समता का अधिकार का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक स्टूडेंट है, कोई जुर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी उतने सजा मिलेगा। एक गरीब आदमी अगर कोई जुर्म कर रहा है उसको भी उतने सजा मिलेगा। और एक पैसे वाला आदमी अगर कोई जुर्म कर रहा है उसको भी उतने, यानी समान अधिकार, सबको समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, समता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? यानी कौन से देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, या भारत में? तो कौन से देश में लचीला संविधान लागू है? ठीक है, जो संविधान है हमारा, जैसे भारत का जो संविधान है, ठीक है, तो वो कितने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ है। तो भारत का संविधान तो लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित में सबसे बड़ा, ठीक है, लिखित में सबसे बड़ा, और अलिखित में बड़ा है। ठीक है, भारत नहीं है। ठीक है, तो लिखित में भारत सबसे बड़ा है। तो ये क्या बोल रहा है, किस देश का लचीला संविधान, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? कौन से देश में रेनडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थली, मानसून, टैंगा, या टुंड्रा प्रदेश? तो क्या बोल रहा है कि किस देश में रेनडियर, किस देश में रेनडियर पाया जाता है? रेनडियर, रेनडियर कहाँ पाया जाएगा? तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो देखा,
कंपास, डाउन्स, प्रेयरीज और एक ऑप्शन होगा पंपास। ठीक है, यहाँ डी नंबर ऑप्शन है पंपा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा प्रदेश शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो ये डाउन्स, प्रेयरीज और पंपास, एक जो ऑप्शन है नीचे पंपा, ये तीनों क्या है कि है। ठीक है, और एक कौन सा नहीं हमसे पूछ रहा है, तो ये जो है शीतोष्ण, शीतोष्ण घास प्रदेश मैदान ये नहीं है, तो कम पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार में वृत्तम महाद्वीप कौन सा जनसंख्या के आकार के अनुसार वृत्तम महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो कौन सा हो जाएगा कि एशिया। ठीक है, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृत्तम महाद्वीप एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, यानी थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। तो ये जो थारू जनजाति कहाँ निवास करता है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये। ठीक है, थारू जनजाति वहाँ पे निवास करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखा, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे हो जाएगा कि झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? यानी क्या भारत में जो है महिला लोग जो है उसका आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में? और एक ऑप्शन क्या है, लोकसभा में। ठीक है, तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो विधानसभा, यहाँ तो है नहीं, मंत्रिमंडल यहाँ भी है नहीं, पंचायती राज व्यवस्था जो मुखिया लोग अभी बन रहे हैं, तो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, यानी क्या किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होना चाहिए? कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो कम से कम कितना उम्र होना चाहिए उसके लेके? ठीक है, राज्यपाल जो जैसे कि जो राज्य होता है, ठीक है, उसमें एक मुख्यमंत्री और उसके बाद क्या होता है, राज्यपाल होता है। जो कि राज्यपाल कितने वर्ष के लिए होना, मतलब कितने उम्र का होना चाहिए? तो 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम, तब वो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, 13 नंबर हमें क्या बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हुए सही कूट चुने। ठीक है, यानी क्या सही कूट चुनना। जैसे सूची 1 जो भारतीय संघ का क्या होगा नहीं पता, माने कि ये नहीं पता है। तो राज्य में राज्यपाल होता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, नगर निगम ये भी नहीं पता, मान के चले। ग्राम पंचायत में क्या होता है, सरपंच होता है। ठीक है, अब बचा भारतीय संघ और नगर निगम। तो आपको ये होना चाहिए, नगर निगम का मेयर होता है और भारतीय संघ का प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ए का ए किस में दिया है? तो देखें यहाँ पे बी नंबर में ये ए है, फर्स्ट मिल गया। फिर क्या बोल रहा है कि बी का देखा किस में मिला है, सी में। तो देखा बी का सी मिल रहा है, और फिर सी का ये डी में आया मेयर, सी का देखा डी है, और डी का या बी है, यानी ए सी डी बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? केरल में 1959 में, या जम्मू कश्मीर में 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में, या बिहार 1958 में? तो देखा कि अभी जो फिलहाल थोड़ा दिन पहले पता होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में 1956 धारा 356
यानी ये अनुच्छेद 356 लागू ही था, जिसको कि प्रधानमंत्री ने हटाया। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ हुआ है। तो प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 1959 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? जो नगर निगम है, ठीक है, उसके द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? ठीक है, तो देखा, गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी या मनोरंजन कर। तो नगर निगम द्वारा आप देखेंगे कि घर का टैक्स भी लेता है, चुंगी कर भी लेता है, मनोरंजन पे भी कर लेता है। तो यानी उपरोक्त सभी तीनों ले रहा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है, ठीक है, यानी बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसको कि बंगाल का आतंक कर रहे हैं, तो वह है कहाँ? पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस यानी कांग्रेस घास, एकोर्निया कम्प्रिस जलकुंभी, या सिनोडोन डेक्टाइलॉन दूब घास, या लैटाना कैमरा। तो ये क्या हो जाएगा कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्या हो जाएगा? एकोर्निया का क्रांसिपस यानी जलकुंभी, सीधा याद रखना है जलकुंभी, ठीक है। बंगाल का आतंक जो कहा जाता है किसको? तो जलकुंभी को कहा जाता है। बस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, यानी वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाया जाता। तो वायरस का अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इसको जो है क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोल रहा है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या इथाइलिन, या ऑक्सिन, ठीक है। तो क्या होगा कि फलों को पकाने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोल रहा है? देखा, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु, जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है, ठीक है। यानी स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाला आवासीय जीवाणु, भूमि पर रह रहा है, ठीक है, आवासीय जीवाणु, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता होता है, वह है राइजोबियम, कॉलिस्ट्रीडियम, विब्रियो, या एजिटोबैक्टर। तो क्या हो जाएगा कि जो आवासीय जीवाणु है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता रखता है, कौन रखता है? तो कॉलिस्ट्रीडियम ये रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखा, सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, या ए डीएनए। तो कौन सा पाया जाता है? तो बी डीएनए जो ये है, ठीक है, कि कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो बी डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण है, ठीक है, लीच, क्राइटन, इनकस, या यूप्टेलेक्टेला। तो कौन सा हो जाएगा? तो अचल जीव का उदाहरण है यूप्टेलेक्टेला, ठीक है। ये जरा सा सर्दी परेशान कर रहा है, और कोई बात नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यानी प्रोटीन अणु की इकाई है कौन? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, या ग्लूकोज। तो कौन सा हो जाएगा कि अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है अमीनो अम्ल है, ठीक है, प्रोटीन अणु का इकाई अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएं या तारक का या सेल्यूलोस कोशिका भित्ति। तो अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ये सब तो उपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है तो तारक का ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय? तो क्या हो जाएगा? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या पीयूष ग्रंथि? ये और ये 124 का कौन सा होगा मनुष्य? ये कंफ्यूज हमको कर रहा है यार। पीयूष, हम तो जान रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि होना चाहिए। तो चलो, मनुष्य की सबसे बड़ी, अच्छा इसको आप खोज के देख लेंगे, ठीक है। हमको ये लग रहा है कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये दोनों में कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जरा सा कहीं सर्च मार के देख लेंगे कि दोनों में से कौन सा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गोरैया, तोता या सारस क्रेन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वा किस अधिवास में, पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, ठीक है। पूर्वा किस, ग्रामीण में, रेखिया में, नगरीय में, अपखंडित में? तो किस में शामिल है? ग्रामीण में। पूर्वा की किस अति में शामिल है? तो ग्रामीण में, ठीक है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या बोल रहा है? देखा कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेसियन, कलिमंजारो या अरावली? तो ज्वालामुखी पर्वत जो है कलिमंजारो, ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? गोवा तट, मुंबई तट, गंगा तट या कच्छ तट? तो कहाँ पे? ये मुंबई तट पे। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो मुंबई तट पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वन जो है पाया जाता है कहाँ? जहाँ वर्षा होती है। कहाँ? 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर या 70 से 100 सेंटीमीटर या 70 से 200 सेंटीमीटर? तो कहाँ मानसूनी वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहीं मानसूनी वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है। कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है कहाँ? हिमालय में, तिब्बत में, शान पठार का कार्बी एंग्लोक पठार स्थित है या प्रायद्वीपीय पठार का? तो ये कहाँ पे स्थित है? कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है कहाँ? तो प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है। कौन? तो कार्बी एंग्लोक पठार, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें और लाइक तो करना ना भूलें, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल मिशन 125 प्लस है जो कि इसको आप अभी सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आ रहे हैं जो कि आपको CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा टेट का, तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? इस ढंग का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए कि आपका ज़रूर है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे और आपको ज़रूर है कि पास ज़रूर कर जाएंगे। उम्मीद रखिए, ठीक है, भरोसा रखिए मेरे पढ़ाने का तरीका पे। फिर कल लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो।